तो मैं यहीं पर श्रीराज नायर साहब को इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि नायर साहब, अगर ये बात कही गई बीएचपी की तरफ से कि इसमें निष्पक्ष और स्पीडी ट्रायल हो और जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, तो ये आप देख रहे हैं इस मामले में विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि ये जांच की दशा दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। देखिए, पहले दिन से ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने कहा इसको फास्ट ट्रैक पे डाल करके इसको एकदम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, एक भी व्यक्ति जो भी इस पूरे विषय में पैसा साइफन करते हुए पाया गया, गलत कृत्य करते हुए पाया गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम माननीय विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं, उनके अपने व्यूज हो सकते हैं, परंतु जो पूजनीय योगी जी ने स्पष्ट कहा, एक बार इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए, रिपोर्ट्स बाहर आने दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। पर यह मीडिया ट्रायल हो रहा है, वो दुख की बात है। दूसरे, अब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इन्हें कब से भगवान राम से प्रेम होने लग गया। ये केवल 2027 के चुनाव को देख अभी तो इस पे गए भी नहीं है श्रीराज नायर साहब। अभी तो मेरा सवाल श्रीराज नायर साहब, सर भी गलत है उसको लेट्स नॉट जंप द गन सर। मैं अभी तो वहां पे गया भी नहीं हूं जहां पे आप पहले आप प्रीएम्प्टिव क्यों कर रहे हैं सर? नहीं सर, दूसरे मैं आपसे ये नहीं, आप वहां चले गए जहां मैंने अभी उनसे सवाल भी नहीं किया है, और दूसरे जहां पर भी प्रोसीजरल अजीब स्थितियां दिख रही हैं, जो आज तक जो स्टैंडर्ड एसओपी इस तरह के मामलों में रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस पुलिस को जहां पर रिमांड लेते दिखाई देना चाहिए वहां पर वो जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं। लोग इस बारे में हैरान हो रहे हैं कि जिनसे पूछताछ होनी चाहिए, जिस दिन छापा पड़ा, जिस दिन रिकवरी हुई, उस दिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन औपचारिक रूप से सामने नहीं आई। ये जांच इस तरीके से होती है क्या सर? और आप कह रहे हैं कि इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया उन बातों को फ्लैग कर रही है जो सामान्य से विचलन दिखा रहे हैं, जिसमें डिविएशन दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है, वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन महकमों की सर्विस में लगाई हो, वो सीबीआई के लोग हों या पुलिस के लोग हों, वो इस बात को फ्लैग कर रहे हैं सर। तो ये ट्रायल नहीं है सर, और गलत को गलत करना ट्रायल हो जाता है सर। देखिए, हमने तो कहा ना पहले से ही, जो भी सरकार चाहे, देखिए हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, योगी जी और उनकी सरकार जैसा चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। हम जैसे हमेशा विक्रम सिंह जी क्या कहते हैं, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि लोग, उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर है, इस विषय में भी सरकार सही कार्य कर रही है। हमें एसआईटी पे भरोसा रखना पड़ेगा, और एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है, और भी इसमें कोई और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलाना पड़े। या तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सिद्धार्थ यादव जी भी निर्णय लेगी, सिद्धार्थ यादव जी का भी यही नजरिया है, या कहीं पर वो समझते हैं कि हाँ ये जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा डिविएशन लग रहा है, और शायद यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं, उनको लगता है, या उनको भी वही लगता है जो आपको लगता है? सिद्धार्थ यादव जी। देखिए दिनेश जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि इस पर्टिकुलर विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हर प्रकार की विवेचना, हर प्रकार के असेसमेंट के लिए तैयार है। अब दो बहुत वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ पर इस पैनल पर बैठे हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव उनका पुलिसिंग में है, और इसीलिए मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं दो तीन बातों का, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, विधि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं दो तीन बात उसमें जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे को पूरी बात, मैं इस बात से सहमत मुझे लगता है कि वो होंगे कि इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन करने पर दो प्रकार के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। या तो आप फिशिंग एक्सपीडिशन पर निकल जाएं, आपने तुरंत किसी को उठा लिया, जो मिला सो मिला, या फिर आप एविडेंस लेड इंटेरोगेशन करने का काम करें। ये दो टर्म्स हैं जो इंटेरोगेशन में चलती हैं, वो हमसे बहुत बेहतर ये जानते होंगे। अगर पहली तारीख जिस दिन मुहर्रम थी, वो तो एक अलग स्थिति हो गई, वहाँ पे एक अलग बात हो गई, पर बीएनएस में बदलाव होने के बाद जो नया सेक्शन 186 आया है, जिसमें 40 डेज और एक्सेप्शनल में 60 डेज तक अलाउड है, हमको लगता है कि हमको ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि वो इंटरोगेशन कब करना चाह रहे हैं। जो भी इसमें होना है,
आप मानिए 14 तारीख को एसआईटी का गठन हुआ, 25 तारीख को एफआईआर हुई, 26 तारीख को रिकवरीज तक हो गई, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, 26 तारीख को ही उनको रिमांड में भेज दिया गया। सरकार की और पुलिस की गति में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की गति में कोई कमी नहीं है, पर तरीका इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना पड़ेगा। वो इसकी तह तक जाएं। अगर सरकार ने ये कह दिया कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हैं और कोई व्यक्ति कितना ही अंदर बैठा हो, कितना ही ऊपर बैठा हो, कितना ही बाहर हो, कोई भी हो, हमको इसमें बख्शना किसी को नहीं है। जो अगर इसमें दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तो तरीका जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी लेना चाहती है वो लेने देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर। दूसरी बात, जिस प्रकार का सिद्धार्थ सर, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं ये एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं। अभी जी बोलिए दिनेश जी। प्लीज गो अहेड सर, कंप्लीट योर थिंग सर। आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं दिनेश जी? मैं आपकी इस बात देखिए पे दिनेश जी, मैं एक पूछना छोटी चाहता हूं, बात लेकिन और अभी आप पूरी बात कर कहा लीजिए। गया मेरे कि ख्याल से हम लोगों को एक दूसरे की आवाज थोड़ा डेफर्ड आ रही है, इसलिए आप कहिए। हाँ, थोड़ा सा लैग है, इसलिए मैं बात पूरी कर लेता हूं। 8 लोग 7 लोग इसमें नाम किए गए, क्या उनमें आगे दिया जाएगा? 80 लोगों को नोटिस इसमें दिए जा चुके हैं। 80, मोर देन 80 पीपल। जो जिस प्रकार से एसआईटी का भी गठन किया गया, केवल इसमें नहीं, ऐसी भी रिकमेंडेशंस मांगी गई कि आगे क्या फुल प्रूफ तरीका हो सकता है, कैसे ये घटना कभी भी आगे ना दोहराई जाए, उस पर भी बात की जा रही है। रिकवरी को लेकर के भी इतना तेज उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन दिखाया, और 80 लाख की रिकवरी करना ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो जब इतनी चीजें चल रही हो दिनेश जी, तो मुझे लगता है कि जो दिशा है इन्वेस्टिगेशन की, वो एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा, हमको विश्वास भी रखना पड़ेगा